मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों आज आपको हम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो शासकीय यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा संचालित मेडिकल कोर्सेज के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बहुत कोर्सेज संचालित करता है, लेकिन हम आज जो है प्रमुख रूप से बेसिक हेल्थ केयर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर विशेष चर्चा के लिए आए। मित्रों आज रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है और उसमें सबसे बेहतर होता है कि स्वरोजगार की योजनाएं अगर आती हैं तो लाभप्रद होती हैं। और मुझे लगता है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ने स्वरोजगार योजना के तहत कुछ मेडिकल कोर्सेज संचालित किए हैं, जिसमें एक प्रमुख और जिसका एक बहुत बड़ा स्कोप है वो है बेसिक हेल्थ केयर। आपने देखा होगा ग्रामीण और शहरी पेशा क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आज भी इतना स्कोप है कि आप अगर बेसिक हेल्थ केयर का डिप्लोमा कर लेते हैं और डिप्लोमा कर कर आप चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो आप सेवाएं भी प्रदान करेंगे और आप अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। मित्रों बेसिक हेल्थ केयर कोर्स करने के लिए आपको केवल 12वीं पास होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास अगर हैं तो आप बेसिक हेल्थ केयर का डिप्लोमा कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां भी इस संदर्भ में नहीं है। आपको केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इजी है। आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और एक कोई दूसरा आईडी प्रूफ देना पड़ता है। कुछ साधारण सी जानकारियां भी आपको देनी पड़ती हैं, जैसे आप कास्ट कैटेगरी क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां आपको देनी पड़ती हैं, जिनका मंथली इनकम क्या है परिवार की आपकी। तो इस तरह का जो है कोर्स है। अगर आप बेसिक हेल्थ केयर का ये कोर्स कर रहे हैं तो इसको बहुत आसान तरीके में, इसकी फीस वगैरह का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। प्रारंभिक रूप से आपको 500 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फीस 25,000 रुपए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई। सारे कोर्सेज की फीस भी जो है 25,000 रुपए है। 1 वर्ष का कोर्स है, 1 वर्षीय कोर्स है और ये जो फीस है इसको आपको 4 भागों में डिवाइड करके पे करना पड़ता है आपकी सुविधा अनुसार। वैसे हम लोग जो है सजेस्ट करते हैं 7,000, 6,000, 6,000, 6,000, लेकिन आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से में भी आपको 4 बार में जमा करना है। आप चाहें तो अपना इसका विभाजन अपने हिसाब से कर सकते हैं और इस तरह का विभाजन और ये फीस का स्ट्रक्चर सारे ही कोर्सेज के अंदर एक जैसा ही है। अगर आप बेसिक हेल्थ केयर का ये डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं 1 साल के अंदर, इसको रेगुलर कोर्स है, इसको अगर आप जो है कर लेते हैं, आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षण और इन सब सारी चीजों की व्यवस्थाएं हैं। अंत में आपकी इंटर्नशिप होती है। ये सारी चीजें होने के बाद जब आपको डिप्लोमा और आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आती है तब आप कहीं पर भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। मित्रों बेसिक हेल्थ केयर का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग है। उसमें एलिजिबल वो हैं जो बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है। और डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में जो बेसिक फर्क है, क्योंकि ये सारे लोग जो बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस हैं ये ऑलरेडी डॉक्टर हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग और बीएससी बायोलॉजी को भी जो है प्राथमिकता दी गई है। अगर आप ये इस कोर्स को करने के लिए ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप ये कोर्स करिए। और डिप्लोमा और बेसिक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का जो प्रमुख फर्क है वो ये है कि डिप्लोमा में आपको इमरजेंसी करने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आपको
इमरजेंसी करने का भी अधिकार दिया गया है। जो इमरजेंसी से मेरा मतलब है कि आपके इलाज के दौरान इस तरह की अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये दोनों का बेसिक फर्क है। तीसरा कोर्स जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डिप्लोमा। अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके लिए भी 12वीं क्वालिफिकेशन है। फीस का स्ट्रक्चर भी यही है, फीस जमा करने का भी ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है। अगर वो कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बेसिस पर कार्य करने की पात्रता, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत जल्दी जो है मान्यता प्राप्त करने वाली है। इसका प्रकरण जो है वो भारत सरकार के समक्ष है, बिल के लिए भी है। कुछ चीजें हैं उसको, जो त्रुटियां या कमियां जो हैं वो जैसे ही ये सारी चीजें पूर्ण हो जाएगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता मिल जाएगी। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता मिलते ही आप अपने नाम में डॉक्टर लगाने के लिए अधिकृत हो जाएंगे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत हो जाएंगे और आप चिकित्सक की श्रेणी में आ जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आधार पर आप बिना पंजीयन कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे। तो यह आपको क्लिनिक खोलने का अधिकार प्रदान करती है अभी पात्रता के रूप में, और जिस दिन मान्यता मिल गई उस दिन आप वैधानिक रूप से चिकित्सक की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए मित्रों, अगर आप व्यवसाय की तलाश में हैं, आप 12वीं पास कर चुके हैं, तो ये एक बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रशिक्षण के उपरांत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जहां चाहें आपके नियर बाय आपका स्वास्थ्य केंद्र शुरू कर सकते हैं। आप एक साथ सेवा भाव यानी सेवा भी प्रदान करेंगे और रोजगार भी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में नया आयाम और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इन कोर्सेज में एडमिशन लें। हम भोपाल में हमारा जो है प्रशिक्षण केंद्र है, 330 नाम है, केंद्र का क्रमांक 330 है। अगर आप भोपाल और भोपाल के आसपास के हैं तो आप हमारे केंद्र पर आएं, हमारे केंद्र का अवलोकन करें। आपको उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट जो है भोपाल में 330, एक बार आप हमारे इंस्टीट्यूट आए, उसका भ्रमण करें, सारी जानकारियां लें। और अगर आप विदिशा या विदिशा के आसपास में कहीं हैं, आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो विदिशा में शास्त्री नगर में 314 हमारा केंद्र क्रमांक है, वहां एडमिशन लें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।